Hello everyone, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चे ओके। सबको स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है? अकरेंस ऑफ मेटल्स लिखा हुआ है, अकरेंस ऑफ मेटल्स। मानवी, शिवांग, आरुष। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। सो आपको याद होगा कि हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो था उसमें हमने मेटलर्जी से पहले वाला पार्ट कंप्लीट किया था और हमारा जो एंड पार्ट था वो खत्म हुआ था इलेक्ट्रिसिटी में, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी कह रहा हूँ, ये आयनिक कंपाउंड्स पे। याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। उसकी रिकॉर्डिंग आप कितनी बार देख चुके हो? एनीवन? जो फर्स्ट 3 रिकॉर्डिंग थी मेटल्स और मेटल्स की, सबने देख रखी है? Yes, मतलब sir. ऑल्दो आपने लाइव क्लास अटेंड करी थी बट फिर भी ठीक है। ओके, सो व्हाट इज मेंट बाय अकरेंस ऑफ मेटल्स? अकरेंस, शिवांग आप बताओ। शिवांग, आर यू एबल टू हियर मी? ओके, मानवी आप बता सकते हो अकरेंस ऑफ मेटल्स क्या होता है? Yes, sir. सर अकरेंस ऑफ मेटल्स हम इन्फो कर सकते हैं कि सर मेटल्स हमें कैसे पाए जाते हैं, ओर्स वगैरह से हमें एक्सट्रैक्ट कैसे करें। Okay, so the earth crust is the major source of metals. Earth's crust, ठीक है। तो अगर मैं आपको अर्थ क्रस्ट दिखाऊं, ठीक है, ऑल्दो आप सबको पता होगा, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं अर्थ क्रस्ट, ठीक है। ओके, तो ये अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है, आपको दिख रहा है और हमें पता है कि यहाँ पे हमें क्या मिल जाएंगे? मेटल। तो सबसे इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, ठीक है, समझ आ रहा है? अर्थ क्रस्ट सर नहीं दिख रहा. नहीं दिख रहा? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट अ सेकंड, जस्ट चेक इट नाउ। Yes, sir. ओके, तो जो टॉप लेयर है ना सबसे अर्थ की, वो हमारी क्या हो गई? क्रस्ट, है ना। तो वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से कुछ मेटल्स ऊपर आ जाते हैं और वो अर्थ क्रस्ट पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स, सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स, आरुष इसको रीड करो। Some soluble salts such as sodium chloride, magnesium chloride, etc. Okay, so some soluble salts such as sodium chloride, magnesium chloride, etc. The elements or compounds. What are elements? What are elements? Anyone? So the elements are the one which has only one type of substance in them which are pure. Okay, one type of particles. The elements are homogeneous. Okay. And what about compounds? They are Combination of elements. good In a fixed in a ratio. definite ratio. Good. In a fixed ratio. Good. Combination of elements in a fixed ratio. Great. So, which occur naturally in earth crust are known as minerals. ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट में पहले से ही हैं, तो उनको क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन, सी, एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। मतलब इसमें प्रॉफिट हो सकता है अगर कुछ प्लेसेस पे एक पर्टिकुलर मेटल की जो कंसेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा मिल जाए हमें, और वो उसको हम बोलते हैं ओर्स। इन मिनरल्स को हमें ओर्स कहा जाता है।
तो मिनरल्स क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं वो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में होते हैं, और उनसे जब पैसा कमाया जा सकता है या प्रॉफिट हो सकता है तो उसको हम बोल सकते हैं ओर्स। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सम मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट, सम आर फाउंड इन देयर कंपाउंड्स। ठीक है, द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज वही है जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ठीक है, जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो मैं आपको लिख के दिखाता हूं, आपको याद होगा। सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम, फिर क्या है, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, सॉरी फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, आयरन। ठीक है, आयरन के बाद क्या है, एनीवन? सर लेड। lead, ओके, नेक्स्ट hydrogen, हाइड्रोजन, आगे कॉपर, copper, मरकरी, सिल्वर। सिल्वर एंड Gold. गोल्ड। platinum, प्लैटिनम। ओके, सो मेटल्स एट द बॉटम मतलब यहाँ पे ये सब क्या है, दे आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव, सो दे आर फाउंड इन अ फ्री स्टेट। मतलब गोल्ड और सिल्वर तो हमें ऐसे ही मिल जाते हैं, जैसे लिखा हुआ है ना यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट, बहुत आसानी से ही मिल जाते हैं, क्योंकि वो किसी रिएक्ट तो करते नहीं, लीस्ट रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज सबसे नीचे है। कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स। मतलब कॉपर और सिल्वर जो है, आपको पता है इसको, कॉपर के दो होते हैं, Cu1 और Cu2, तो दोनों कॉपर में से कोई एक कॉपर रिएक्ट कर जाता है और वो अपना क्या बना लेता है, सल्फाइड या ऑक्साइड ओर। सिमिलरली जो मेटल्स टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दे आर सो रिएक्टिव दैट दे नेवर फाउंड इन द नेचर एज फ्री स्टेट। सो मिडल वाले में क्या होता है, जो जिसमें जिंक है, आयरन है, लेड है, दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव, मतलब बहुत ज्यादा भी रिएक्टिव नहीं है, बहुत कम रिएक्टिव भी नहीं है, तो उनके ओर्स को तीनों बोला जाता है, ऑक्साइड भी, सल्फाइड भी और कार्बोनेट भी। तो एक बार रिकैप कर देता हूं, बॉटम वाले तो बिल्कुल क्या होते हैं, बिल्कुल बॉटम पे जो है वो फ्री स्टेट में होते हैं, बॉटम से थोड़े से ऊपर किस स्टेट में होते हैं, सल्फाइड और क्या होता है, ऐसे मिनरल जिनसे प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करा जाए मेटल। ठीक है, सल्फाइड ओर या फिर ऑक्साइड ओर। और जो मिडल वाले में है उसमें एक और जुड़ जाता है जिसका नाम है कार्बोनेट ओर। इज दैट क्लियर टू ऑल टिल हियर? शिवांग, मेरी Yes, वॉइस आ sir. रही है? Yes. Okay. Now, the ores of many metals, see, the ores of many metals are known as oxides. The ores of many metals are known as oxide. Oxygen is a very reactive element and is found very abundant on earth. ठीक है, ये कुछ नॉलेज के लिए। ठीक है, ओके, सो सी, अब हमें क्या सीखना है, जो टॉप वाले हैं उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस से। जो मिडल वाले हैं उनको हम करेंगे रिडक्शन यूजिंग कार्बन से, और जो बिल्कुल बॉटम पे हैं वो तो फ्री है ही। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज, एक ही बात है, रिएक्टिविटी या एक्टिविटी। ठीक है, एंड इट इज रिलेटेड टू नथिंग बट मेटलर्जी। ओके, नाउ अब आप सब ये बना लो अपनी कॉपीज में, जो ये फ्लो चार्ट है ये बताएगा कि बॉटम वालों को कैसे करना है एक्सट्रैक्ट, मिडल वालों को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। एक्सट्रैक्ट का बेसिक मीनिंग होता है कि उनके ओर्स में से मेटल निकालना है, ताकि हम उसको प्रॉफिटेबली कहीं पर सेल कर सके। तो आप सब ये बना लो जो पूरा फ्लो चार्ट है, मैं वेट कर रहा हूं, वो जैसे ही आपका फ्लो चार्ट बन जाए तो हैंड रेज कर देना। sir. यस बच्चे बोलो। Sir,
सर जो मैनमेड एलिमेंट्स होते हैं सर वो भी मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं? नहीं नहीं नहीं, नेचुरली 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 वाले, आर्टिफिशियल नहीं। ओके सर। आरुषि, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। ओके, मैंने अभी सिर्फ इतना बताया है कि ये जो फ्लो चार्ट है ना, इसको अपनी कॉपी में बना लो। ओके सर। ओके मानवी। ओके शिवांग, ठीक है, आई होप सबने बना लिया होगा। लेट्स मूव टू दिस फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर लिखा हुआ है। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ ओर को समझते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है? जैसे जो ओर होता है, ठीक है, उसमें इंप्योरिटीज भी होती हैं, डस्ट भी होती है, सैंड भी होती है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हटाना हमारे लिए जरूरी है। सो लेट्स स्टडी फर्स्ट अबाउट एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। एनरिचमेंट का मतलब होता है कि सिर्फ और कुछ और नहीं होना चाहिए साथ में। तो जब ओर्स, देखो मैं यहाँ पे रीड करता हूँ, ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एक्सेट्रा। मतलब उसमें इतना सब कुछ पहले से ही, ऑब्वियसली मिट्टी से बना हुआ है सब कुछ, तो सैंड और सॉइल ये सब उसमें जमा हुआ होता है, उससे वो मिला हुआ होता है, ठीक है ना। इवन जब भी आप कुछ, जैसे आप कोई अगर स्टोन भी निकालते हो, आप कभी कहीं बाहर जाते हो या कहीं खेल रहे होते हो, तो कहीं स्टोन देखते हो तो उसमें भी मिट्टी लगी होती है, तो उसको हम कहते हैं गैंग, GANGU। इसको कहते हैं गैंग जब पोर्स के कंटेमिनेटेड हो, किसकी से? सॉइल और सैंड से, ठीक है। सो व्हाट डू वी वांट? ऑब्वियसली द impurities मस्ट बी removed फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन। जो मिट्टी उसमें लगी हुई है वो तो हमारे किसी काम की नहीं है, तो पहले सारी impurities हमें हटानी है। तो देखते हैं कि वो कैसे हटाई जाती हैं, ये नोट ध्यान रखना है। द प्रोसेसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंग
from the ore are based on the differences between the physical and chemical properties of the gangue. अब हमें नहीं पता वो गैंग किस टाइप की है, उसमें सॉइल या सैंड किस टाइप का है, ठीक है। तो डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड, यानी ये सिर्फ एक नॉलेज दे रहे हैं वो, इसके बारे में कुछ ज्यादा है नहीं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी और रिएक्टिविटी एक ही बात है, और लो का मतलब क्या है यहाँ पे, बॉटम से थोड़ा सा ऊपर, बॉटम से थोड़ा सा ऊपर। सो ध्यान से देखना, सबको फ्लो चार्ट दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करो कि जो फ्लो चार्ट है उसमें मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी का पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप, सल्फाइड ओर की क्या करनी है हमें, रोस्टिंग। ठीक है, मैं सिंपल बोल रहा हूं, सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करनी है। अभी मैं करके दिखाऊंगा ये वाली चीज और बेटर समझ आ जाएगा। रोस्टिंग करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, मेटल, और मेटल से हम मेटल को रिफाइन कर लेंगे, क्योंकि मेटल जो होते हैं, जैसे कॉपर मिल गया आपको, तो उसके साथ ना गोल्ड और सिल्वर भी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो वो भी हमें रिफाइन करके फिर पूरा प्योर कॉपर ही चाहिए होगा। तो मैं सबसे पहले सिखाता हूं आपको, मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, ज्यादा रिएक्ट तो करते नहीं है ये। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स। रिड्यूस मतलब एनीवन, ऑक्साइड्स कैन बी रिड्यूस का मतलब कौन सा रिएक्शन की बात हो रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, ठीक है। और ऑब्वियसली ऑक्साइड्स कैसे होंगे, जैसे मान लो आपने क्या लिया, कॉपर का ऑक्साइड लिया, कॉपर का ऑक्साइड मैंने ऐसे बनाया कि Cu+1 है, O-2 है, तो Cu2O। तो वो कह रहे हैं कि इसको बस हीट कर दो और इसमें से क्या निकल जाएगी, ऑक्सीजन। देखो क्या लिखा हुआ है, द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स। रिड्यूस मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकल गई, इसकी रिडक्शन हो गई, और ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा, सिर्फ हीट किया आपने, सिर्फ हीट किया। तो द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स, दीज मतलब बॉटम वाले, बाय हीटिंग एलोन, अकेले हीट करने से ही आराम से निकल जाते हैं। सो लेट्स बिगिन कि मेटल्स इन द लो रिएक्टिविटी सीरीज कैसे होते हैं। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HGS। ये सारुषी, सो हीटिंग के अलावा क्या कर सकते हैं? हाँ, हीटिंग के अलावा हम क्या कर सकते हैं, सिंपल, जैसे पहले रोस्टिंग कर दी, अभी मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा, मैं अभी नीचे ना रिएक्शन लिखे हुए हैं, दिख रहे हैं, अभी इस पे आता हूँ, फिर आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ओके ओके, नाउ HGS, ऑब्वियसली HGS कैसे बना होगा, सल्फाइड की -2 होती है और मरकरी की 2 होती है, तो हमें क्या मिल गया, HGS। तो इसके ओर को क्या कहा जाता है, सिनेबार। क्या बोलोगे इसको, सिनेबार। ओके, HGS इज एन ओर ऑफ मरकरी, ठीक है। मरकरी बहुत बॉटम रिएक्टिविटी सीरीज में है ना। नाउ अब हम जब इसको हीट करेंगे, when it is heated in the air it is first converted into mercuric oxide, ठीक है। तो मरकरी के दो होते हैं, एक तो होता है Hg1 और एक होता है Hg2। Hg1 का मतलब होता है मर्क्यूरस और Hg2 का मतलब है मर्क्यूरिक। तो हमें कौन सा चाहिए, मर्क्यूरस या मर्क्यूरिक? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, बस वैसे तो ये नेचुरली मिलता है, मैं बस एक नॉलेज के लिए आपको मर्क्यूरस बताया। तो देखते हैं क्या रिएक्शन है। तो आप सब अपनी कॉपी में रिएक्शन लिख लो। HGS को सिंपल O2 के साथ रिएक्ट किया, बीइंग वेरी अनरिएक्टिव, वो सल्फर को बहुत जल्दी छोड़ देगा और खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपना एक ऑक्साइड बना लेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस वो एनवायरनमेंट में निकाल देगा। अब तो बहुत ही आसान हो गया। अब जैसे मैंने Cu2O को हीट करके क्या किया था, उसमें से क्या निकाल लिया था, Cu। तो HgO को भी मैं हीट करके क्या कर सकता हूं, मैं उसमें से Hg निकाल सकता हूं। बट मर्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर,
इसलिए यहाँ पे क्या स्टेट लिखी हुई है मरकरी की? लिक्विड। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके। सर हाँ बच्चे बोलो। सर तो इसका ये मतलब है कि सर जब हम दूसरा वाला जब करते हैं जैसे Cu2O, तो सर उसे हम बिना ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में करते हैं। हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। Hg ऊपर है या कॉपर ऊपर है? पहले ये चेक करो। रिएक्टिविटी सीरीज में कौन ऊपर है? ध्यान से देखो यहाँ पे। यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में ना Hg लिखा हुआ है, मैं लिख दूं यहाँ पे Hg दिख रहा है? यस सर। ठीक है ना? तो Hg से थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर, ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा ज्यादा है। तो ध्यान से देखो इसके रिएक्शंस को। आप ही मानवी, आप ही रीड करो इसको, जो ये नोट लिखा हुआ है अलग से। सर ने मैं कह रही थी कि सर जब हमने वो वाला रिएक्शन करा कि Cu2 को जब हीट किया तो Cu+O2 निकला, तो सर इसके अंदर हम ऑक्सीजन के लेस एनवायरनमेंट में करते होंगे कि वरना तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो हाँ जाएगा। हाँ, अच्छा ये पूछे थे। यस यस, नॉर्मल हीटिंग है ये। ओके ओके सर। ओके, ये भी रीड कर दो। सर नोट, हाँ नोट। copper which is found as Cu2S in nature can be obtained from its ore by just heating in air. ओके, सर रिएक्शन स्टेट कर। नहीं नहीं नहीं, बस अब रिएक्शन तो आप खुद ही देख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखना। Cu2S, Cu2S का नाम बोलो जल्दी से। कॉपर सल्फाइड। Copper sulfide. हाँ, अब ना एक इसका एक और भी नाम है, कॉपर ब्लेंड। क्या नाम याद रखोगे? कॉपर ब्लेंड या कॉपर सल्फाइड, कुछ भी बोल सकते हो। अब जैसी मैंने इसको हीट दी और O2 के साथ रिएक्ट किया, तो इस स्टेप को क्या बोला जाता है? रोस्टिंग। तो रोस्टिंग का मतलब होता है हीटिंग इन एयर, सॉरी हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। और नॉर्मल हीटिंग का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एयर। मानवी यही डाउट था? यस सर। ठीक है, गुड, ऐसे पूछते रहो। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये दो जो रिएक्शंस देख रहे हो, ठीक है, तो पहला रिएक्शन किसका है? पहला रिएक्शन क्या बता रहा है? रोस्टिंग। रोस्टिंग क्यों? क्योंकि हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। और सेकंड में क्या हो रहा है? सिर्फ हीटिंग हो रही है। तो अगर आप ये नोटिस करो, तो सबसे पहले जो Cu2S था, मैं इसको इरेज करता हूं सारा, ध्यान से देखना। ठीक है, जो Cu2S है, जो Cu2S है, उसको किसके साथ रिएक्ट करवाया? O2 के साथ, ताकि क्या बन जाए? क्या बन जाए जल्दी से बताओ? कॉपर कॉपर ऑक्साइड। Oxide. कौन सा कॉपर ऑक्साइड? कौन सा? 1. 1 ऑक्साइड। ग्रेट, क्योंकि Cu की वैलेंसी 1 है, O की -2 है, तब जाके वो Cu2O है। अब ऑलरेडी जब हम कॉपर सल्फाइड में O2 ऐड करते जा रहे हैं, तो कॉपर सल्फाइड धीरे धीरे क्या बनता जा रहा है? कॉपर ऑक्साइड। तो ये यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स, वो ये कह रहे हैं कि जब सारा कॉपर इकट्ठा हो जाएगा तो SO2 निकल जाएगी। इज दैट क्लियर? या ये रिएक्शन टफ लग रहा है तो हैंड रेस कर देना। अगर ये रिएक्शन टफ लग रहा है तो हैंड रेस कर देना। नहीं? Sir. ओके, नाउ ये तो बहुत ही इजी था बॉटम रिएक्टिविटी सीरीज में। तो सर एक डाउट था। हाँ बच्चे बोलो। सर इसके अंदर मतलब अभी हाफ रिएक्शन की बात हो रही है ना कि आधा हो गया और आधा नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल सही। ये जो प्रोडक्ट बने हुए हैं ना, ये जो प्रोडक्ट बने हुए हैं, जो मैं अभी टिक कर रहा हूँ, जो एनसर्कल कर रहा हूं मैं, ये अब क्या काम कर रहे हैं? इसमें से SO2 छोड़ के जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अब रिएक्टेंट का काम कर रहा है अभी भी। यस आरुषि, आप बोलो। सर ये रिएक्शंस फिर याद करने पड़ेंगे? यस बच्चे, रिएक्शंस याद करने हैं, बहुत सिंपल होते हैं, कुछ नहीं होता। जैसे अच्छा, जैसे HGS+O2 है, क्या बनेगा बताओ जल्दी से?
HGS plus O2 So HgO2 plus, HgO plus SO2 और फिर HgO को हीट करो, सिंपल हीट। Hg plus O2। हाँ, अब आप यहाँ पे ना इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो, जैसे कॉपर में लिखा हुआ है, आया समझ? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ओके। अब इजी लग रहा होगा, ठीक है। यस। बट जानबूझ के इन्होंने अलग अलग रिएक्शंस क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि कॉपर थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव है, किससे? मरकरी से। नहीं, मरकरी से। ओके। अच्छा, अब हमारे पास लो रिएक्टिविटी सीरीज का तो काम खत्म हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मिडिल पार्ट ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें जिंक होता है, आयरन होता है, लेड होता है, कॉपर होता है। ठीक है, कॉपर इसमें भी आ गया, ठीक है, मतलब कॉपर बीच में आ गया, मतलब मिडल और लो के बीच में कॉपर हो गया। तो ये जितने भी मेटल्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, ये क्या है? मॉडरेटली रिएक्टिव। कैसे हैं ये? मॉडरेटली रिएक्टिव। These are usually present as सल्फाइड और कार्बोनेट्स, यानी ये सल्फाइड और की तरह से तो रहते ही हैं अर्थ में, लेकिन साथ साथ वो कार्बन के साथ भी रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। कार्बोनेट और कहा जाता है उनको। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है। अच्छा आरुषि, ये रीड करना ये वाला पॉइंट। It is easier to obtain a metal from its oxide as compared to its sulfides and carbonates. क्या ये हमने बात इधर देखी ना, जैसे HgO था, उसको सिंपल हीट किया, ये ऑक्साइड था ना, तो इसको हीट करके फटाफट से हमने क्या निकाल लिया था? मेटल। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? यस सर। ठीक है। Now it is easier to obtain a metal from its oxide as compared to its sulfide and carbonates. मतलब सल्फाइड में से मेटल निकालना और ऑक्साइड में से मेटल निकालने में से ज्यादा आसान क्या है? ज्यादा आसान क्या है? ऑक्साइड में से मेटल निकालना। गुड। यानी इसका मतलब प्रायर टू रिडक्शन the metal sulfides and carbonates must be converted into metal oxides, यानी उनकी रिडक्शन होने से पहले, ये देखो ये रिडक्शन हो रही है ना, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल, तो रिडक्शन होने से पहले उनको ऑक्साइड वाली फॉर्म में आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके आरुष, अब 5th पॉइंट रीड करना। The sulfide ores are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess air. ठीक है, अब रोस्टिंग वर्ड जो है ना, उसके साथ आप क्या जोड़ दोगे? Presence of excess air. Okay, the sulfide ores are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess air. मतलब कितनी एयर होनी चाहिए ताकि वो आराम से ऑक्साइड में बदल सके, सल्फाइड और ऑक्साइड में बदल सके। लेकिन कार्बोनेट और जो है वो आराम से हो सकते हैं इन द लिमिटेड एयर। ठीक है, कार्बोनेट और सी दोनों ओर्स में कितना फर्क है? जो सल्फाइड ओर्स हैं उनको हीट स्ट्रांगली करना पड़ता है एक्सेस एयर में, तब जाके वो ऑक्साइड बनते हैं। लेकिन जो कार्बोनेट के ओर्स हैं वो लिमिटेड एयर में भी बहुत जल्दी से ऑक्साइड बन जाते हैं। लेट्स सी व्हाई। ओके, तो अच्छा एक चीज मैंने नहीं बोली, रोस्टिंग को क्या बोलेंगे? हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर का नाम क्या है? कैल्सिनेशन। क्या बोलोगे इसको? कैल्सिनेशन। ठीक है, सो लेट्स स्टडी अबाउट रोस्टिंग फर्स्ट। तो जैसे कॉपर ब्लेंड क्या था? कॉपर ब्लेंड, एनीवन याद आ रहा है किसी को? कॉपर ब्लेंड अभी पढ़ा था। Cu2s। सो व्हाट डू यू थिंक विल बी दिस क्वांटिटी? इसका नाम क्या होगा? जिंक ब्लेंड। गुड, जिंक ब्लेंड या जिंक सल्फाइड, एक ही बात है।
जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड। सर तो हाँ बच्चे बोलो। सर इन्हें जिंक ब्लेंड्स भी बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, दो तीन नाम होते हैं इनके, ठीक है। अच्छा ओके, सो ZnS plus O2 gives what? ZnO plus SO2. So what about calcination then? किसकी जरूरत नहीं पड़ रही इन दोनों रिएक्शन में? दोनों की RHS तो मतलब RHS कह रहा हूं, सॉरी, प्रोडक्ट्स तो सेम ही बन रहा है। इसमें आरुषि, इसमें कौन सी गैस रिलीज हो रही है? So sulfate. हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड, सॉरी। और ये कौन सी है? वो कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कौन सी जल्दी निकलेगी, वो क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो ध्यान से, रिएक्टेंट्स में क्या फर्क है दोनों के? कार्बोनेट के ओर में से CO2 जल्दी निकल रही है या इसमें से? एनीवन? सर कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी निकलनी चाहिए, उसके अंदर 1 ही हो रहा है ZnCO3, वहाँ 2 ZnS और 3 O2। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि जो रोस्टिंग वाला प्रोसेस है उसमें सल्फाइड को ऑक्साइड के साथ निकालना पड़ता है सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में, लेकिन फिर भी थोड़ी सी ऑक्सीजन जिंक के साथ रिएक्ट कर जाती है। सिमिलरली जो कार्बोनेट का ओर है यानी ZnCO3 जो है, उसमें भी ऐसा ही होता है, बट CO2 रिलीज हो जाती है, इसमें O2 की जरूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है। वैसे क्या दिमाग लगा रहे हो, ZnCO3 में O2 की जरूरत पड़े क्यों नहीं पड़ रही? इसमें यहाँ पे O2 क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे? एनीवन? सर क्योंकि उसको डायरेक्ट थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। वेरी नाइस, क्योंकि इसका डायरेक्ट क्या हो रहा है? थर्मल डिकम्पोजिशन। और थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता था? बहुत इजीली जो रिएक्टेंट्स हैं वो किस में ब्रेक हो सकता है? सिंगल रिएक्टेंट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू द फाइनल स्टेप। अब हमें जिंक ऑक्साइड तो मिल गया, क्या ये दोनों रिएक्शन से हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया? चाहे हम रोस्टिंग करें, रोस्टिंग किसकी होगी? सल्फाइड ओर की, ठीक है। और कैल्सिनेशन किसकी होगी? कार्बोनेट ओर की। लेकिन दोनों से प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमें? जिंक ऑक्साइड। अब आप ये बताओ, जिंक मिडल रिएक्टिविटी का है, मिडल रिएक्टिविटी का, तो थोड़ा सा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा ना, इतनी जल्दी से तो वो ऑक्सीजन को छोड़ेगा नहीं अपने पास से। तो हमें क्या करना पड़ेगा? The metal oxides are then reduced to corresponding metals by using suitable reagents, reducing agents such as carbon. कार्बन की जगह कभी कभी एल्यूमिनियम भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम और कार्बन ना रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे है देखते हैं। When zinc oxide is heated with carbon, it is reduced to metallic zinc. सी कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, मेटालिक जिंक, मतलब जिंक के एटम्स इकट्ठे हो जाते हैं। जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन की सॉलिड फॉर्म को कहा जाता है कोक। क्या बोलोगे? कार्बन की सॉलिड फॉर्म को कोक, ठीक है। तो इसके साथ रिएक्ट करने पर कार्बन क्या करता है? कार्बन की एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन पावर, ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा होती है। कार्बन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा होती है, तो कार्बन उसमें से क्या खींच लेगा? जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन, और क्या बन जाएगा? जिंक हमें ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको जैसे कोविड में सबको ध्यान है, एक टैबलेट आती थी जिसका नाम था जिंकोविट, कुछ पता है इस बारे में? या जिंक की टैबलेट्स आती हैं, ठीक है। तो वो ऐसे ही बना सकते हैं, जिंक ऑक्साइड से जिंक। ओके, तो अगर हम ऑब्टेन कर रहे हैं मेटल्स को फ्रॉम देयर कंपाउंड्स, यस आरुषि? सो रोस्टिंग और जो कैल्सिनेशन है, सो इनका प्रोसेस होता कैसे? क्योंकि हम गैस, मतलब हम बेसिकली गैस के अमाउंट चेंज कर रहे हैं।
सिर्फ हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। रोस्टिंग जो सल्फाइड ओर है ना, वो ऐसे है ZnS, उसमें ना पहले से O नहीं है, तो उसको O देनी पड़ेगी ना, तब जाके वो उसके साथ रिएक्ट करेगा और जिंक को छोड़ेगा। हाँ, ओके सर, ठीक है। ओके ओके, मानवी ये रीड कर दो जो नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। Yes, sir. Besides using carbon coke to reduce metal oxides to metals, sometimes displacement reactions can also be used. The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminium, etc. are using as reducing agents because they can displace metals of low reactivity from their compounds. For example, when manganese is heated with aluminium powder, the following reaction takes place. ओके, तो मैग्नीज ऑक्साइड में से अगर हमें मैग्नीज चाहिए तो हम उसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नीज से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो Al2O Al के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा और मैग्नीज लिक्विड स्टेट में हमें मिल जाएगा। इसी को यूज करके एक रिएक्शन का नाम है, शिवांग इसको रीड करना जो मैं बॉक्स बना रहा हूं। Thermite process for joining railway track. ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक्स का मतलब पता है? ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक्स मतलब एनीवन जो बता सकता हो क्या लिखा हुआ है वर्ड ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक्स? रेलवे ट्रैक्स देखे सबने? Yes, sir. Yes. अब एक बारी में तो लाइन बिछेगी नहीं रेलवे ट्रैक की, तो हमें इन दोनों पार्ट्स को क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन। तो उसमें कौन सा रिएक्शन यूज होता है? ये वाला। ऑब्वियसली ये आयरन के बने हुए होते हैं। आयरन अपने एटमॉस्फेयर के आसपास से ऑक्सीजन खींच के क्या बना लेगा? Fe2O3। पर ये बहुत जल्दी क्या हो सकता है? रस्ट। रस्ट की इक्वेशन होती है Fe2O3.XH2O। तो हमें रस्ट करने से बचाना है, तो उसके ऊपर कौन सी लेयर चढ़ा दें? Aluminium. एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर, ताकि वो Fe जो है वो अंदर ही रहे और साथ साथ ये जुड़ भी जाए, क्योंकि Fe लिक्विड स्टेट में बड़ी जल्दी जुड़ जाएगा दूसरे Fe से। Excuse me, sir. हाँ बच्चे बोलो। सर मुझे ना ये MnO2 वाली रिएक्शन, मतलब सर MnO2 का ये बॉन्ड कैसे बन रहा है? सर जो चैप्टर 1 में थी ना मैंगनीज की, वो हाँ वो मैं, अच्छा ठीक है, वो मैं दोबारा करा देता हूँ। एक दिन आओगे ना ऑफलाइन, मैं आपको मैग्नीज पाउडर दिखा दूंगा, उससे जल्दी समझ आ जाएगा, डोंट वरी, दिखा दूंगा बच्चे। ठीक है, एक बार सब रीजॉइन कर लो, एक बार सब रीजॉइन कर लो।